स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। जानलेवा खतरे उठाकर नक्षत्र की एसआईटी आपके लिए आज लेकर आई एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जो राजस्व के लिए रोने वाली सोच को बेनकाब कर देगा। ऑपरेशन पीला सोना का काला धंधा। राजधानी रांची से चंद किलोमीटर दूर हो रहे बालू के खेल से आज पर्दा उठाएंगे। नक्षत्र के खुफिया कैमरे में वो सब कुछ कैद हुआ है जिसमें खाकी से लेकर सरकारी व्यवस्था में ऊपर तक बैठे अधिकारियों का कबूलनामा है। तो इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो रांची के बुढ़मू से ठाकुर गांव तक बालू का खेल, अवैध ईंट भट्टियों का धंधा, कोयले का काला कारोबार, सब कुछ खुलेआम चल रहा है। कारोबारी बाहुबली है और इन्हें बाहुबल मिलता है खाकी से लेकर खनिज संपदा बचाने की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों से। नक्षत्र न्यूज ने अपने कैमरे में न सिर्फ राजस्व केरों के रास्ते को कैद किया है, बल्कि किस तरह नदी के अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है उसकी तस्वीर भी दिखाई है। ये गोद में रेत का लुटेरा, कोई बोलते ही रे। पीला सोना से काला धंधा, कोई बोलते ही रे। बैन धंधे से धुआंधार कमाई, कोई बोलते ही रे। खूबसूरत वादियां, हसीन मौसम, बुढ़मू से ठाकुर गांव तक के इस जंगल का नाम जब भी जेहन में आता है तो यही तस्वीर उभर कर आती है। लेकिन इस खामोश जंगल का दूसरा पहलू भी है और वो है अवैध खनन। खनन भी ऐसा कि नदी का ही पेट खाली कर दिया जाता है। बुढ़मू थाना क्षेत्र अंतर्गत छापर और उमे डंडा, इस प्रमुख सड़क के दोनों तरफ जिस तरह से रेत की ढेर लगी है, आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार हम जिस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं कि यह सड़क जो है वो चाहे कोयला माफिया हो, बालू माफिया हो या फिर अवैध तरीके से ईंट भट्टा चलाने वाले जो संचालक हैं, उनके लिए कैसे यह सड़क जो है वो अवैध कॉरिडोर बनता जा रहा है। झारखंड में बालू खनन के खेल अब तक आपने जितने भी देखे होंगे वो सब भूल जाइए। भूल जाइए चतरा, साहिबगंज, रामगढ़, कोडरमा, देवघर, खूंटी और दुमका में बालू खनन की तस्वीर, क्योंकि नक्षत्र न्यूज के कैमरे पर खामोश जंगल से शोर करती हुई उस तस्वीर को कैद किया है जिसमें नदी के पेट पर सीधा सीधा हमला है। देखिए, लगातार राजधानी रांची में इस बात का रोना होता है कि बालू नहीं मिलता, और अगर बालू मिलता भी है तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुँह मांगे दामों पर बालू खरीदने के लिए लोग मजबूर हैं। तो दिख रहा होगा आपको, और वहाँ से लगातार जो है वो बालू का उठाव हो रहा है। मेरे चारों तरफ आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको बालू देखने को मिल रहा होगा। और ये पूरा खेल जो है वो अवैध बालू माफियाओं के द्वारा होता है, यानी कि कैसे। और यह पूरा बालू का जो घाट है उसका एक सिंडिकेट चलता है जिसमें अवैध तरीके से जो लोग हैं वो शामिल रहते हैं। चूँकि मैं भी काफ़ी रिस्क लेकर जो है वो इस इलाके में दाखिल हुआ हूँ। लोग बताते हैं, स्थानीय लोग, कि इन जगहों पर आना काफ़ी जो है वो डर की बात है, क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं वो इस बालू के धंधे में शामिल रहते हैं। आप देखिए, जहाँ तक तस्वीरें दिख रही होंगी, मैं खुद अपने गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ और चारों तरफ बालू ही बालू है, यानी कि जो मेरी गाड़ी है वो सड़क पर नहीं बालू पर चल रही है। लगातार यह भी डर लग रहा है कि कहीं बालू पे में जो है वो गाड़ी का चक्का ना फंस जाए, लेकिन चूँकि तस्वीरें दिखाना ज़रूरी है, लोगों के जान माल की बात है। अवैध तरीके से जिस तरह से राज्य सरकार को चूना लगाया जा रहा है उसे दिखाने की ज़रूरत है। आप देखिए, नदी के पेट पर यह हमला मानो मुख्यमंत्री के सपने पर चोट करने जैसा है। नदी की गोद से बड़े बेखौफ होकर खुलेआम बालू चुराई जा रही है। बुढ़मू, छापर, उमे डंडा, ठाकुर गांव में बालू, अवैध ईंट भट्टा का कारोबार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की शक्ल ले चुका है। और नक्षत्र आज उन चेहरों से नकाब को भी हटा रहा है जो पीला सोना का काला धंधा करता है, अवैध धंधे से धुआंधार कमाई करता है। अरविंद सिंह, पप्पू सिंह, गोपाल तिवारी, ये वो नाम है जो सफेद लिबास पहनकर बालू का अवैध धंधा करते हैं। इन नाम की फहरिस्त ज्यादा है, कहें तो सब के सब मिले पड़े हैं। खाकी और खादी का इतना मजबूत गठजोड़ कि बालू का अवैध उत्खनन तो सब आप पर है ही। इलाके में अवैध ईंट भट्टियों की भरमार है।
अवैध ईंट भट्ठा के कारोबार में यूनुस खान, इच्छा पेढ़ी, सुल्तान, प्रदीप साहू, सनोज यादव, रोहित उरांव, गुलशान, मनोज यादव, जगदीवन महतो, जुल्फन खान, ईदू खान जैसे माफिया बुढ़मु की इस खूबसूरती को अपने काले धंधे से काला कर रहा है। देखिए, लगातार हम जिस तरह से दिखा रहे हैं कि कैसे जो यह सड़क है वो अवैध कॉरिडोर बन गया है। तस्वीर आप देखिए, दिन का वक्त है, शाम होने को है और एक ट्रैक्टर आपको दिख रहा होगा। उस ट्रैक्टर में कोई भी नंबर प्लेट नहीं है और उस ट्रैक्टर में क्या लदा है वो भी हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं। और यही कारण है कि लगातार इस सड़क का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ अवैध तरीके से, चाहे वो ईंटा हो, बालू हो, चिप्स हो या फिर जो अवैध बालू है उसके धुलाई के लिए इस सड़क का इस्तेमाल होता है। आप देखिए सामने से तस्वीर, ईंट लदा है, अवैध तरीके से ईंट जो है वो पहुंच रहा है। और स्थानीय लोग जिस तरह से आरोप लगाते हैं कि इस अवैध जो ईंट भट्टा है, जो बालू का उठाव हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जो है वो मिली भगत है और जिला प्रशासन के मिली भगत के कारण ही ये सब हो रहा है। आपको भी पता है कि अगर प्रशासन के लोग की मिली भगत ना हो तो शायद कोई व्यक्ति इस जगह से एक मुट्ठी बालू, एक ईंटा भी उठाकर नहीं ले जा सकता। कहें तो रांची जिले के बुढ़मु से ठाकुर गांव तक की जिस मिट्टी में सोना उपजता है उस पर बालू माफिया की स्याह नजर है। सब कुछ यहाँ बेखौफ होकर चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं, लेकिन ऐसे धंधे में अफसरशाही शायद निचले स्तर पर हावी है। तभी तो रेत के लुटेरों की जमात में बैठे ऊपर के लोग तक है। आरोप लगा रहे हैं कि जितना बालू, कोयला, ईंट वाला जो गाड़ी सब जाता है सब शराब के नशे में रहता है, बेलगाम गाड़ी चलता है तेज में। कभी कोई घटना दुर्घटना भी होता है इधर? बहुत होता है ऐसे। तो जो है कि यहाँ जितना भी चलता है कोयला के गाड़ी और अब जो भी है बालू, कोयला, और मतलब इतना स्पीड चलता है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब मोड़ रहे हैं, बच्चा है, बुजुर्ग है, कितना बार यहाँ घटना हो चुका है। और हम लोग हमेशा डर से ही निकलते हैं घर से कि कहीं कोयला के गाड़ी, बालू के गाड़ी रफ्तार से चलता है। कोयला लदा हुआ रहता है मोटरसाइकिल में, हम लोड जिसका एक टेम्पू से भी ज़्यादा, तो अनबैलेंस हो जाता है। बहुत ज़्यादा अनबैलेंस रहता है। और हमेशा होते रहता है। कभी एक सप्ताह पहले ये घटना यहाँ पर हुआ तो हम लोग बोले तो जो है कि यहाँ पर जो है कि सब चीज़ जो है कि ना कोई बोलने वाला है, कोई ना देखने वाला है, अवैध रूप से चलता है और निधड़क होकर चलता है। आप लोग बोले कभी पुलिस को कि इस तरह का दिक्कत होता है? सड़क किनारे घर है तो मन में डर रहता होगा। पुलिस की तो नहीं बताया गया है ना, कोयला वाला के 70 बार किया गया था कि आप लोग आराम से चलिए, है ना। एक महिला के यहाँ मार दिया गया था, थोड़ा डंटा निकला था, मारा, महिला फेंका गया इधर, कमर टूट गया उसको, अभी तो पाइज हो गया बेचारी। ठोकर देने के चांस नहीं मिला, रोड में ठोकर नहीं है। इन लोग जो है जितना स्पीड चाहता है उतना स्पीड लेके निकलता है और ठोकर देने के सुनते हैं इस रोड में शायद अलाउ नहीं है। तो हम लोग की इससे परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है गांव में। और गांव हो के तो नहीं जाना चाहिए ऐसा रोड, लेकिन लेके चल गया लोग। यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है ना? हाँ, शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट तो ऊपर से था इसका। छापर से जब लोग निकलता है बालू वालू लेके तो यहाँ से शॉर्टकट हाँ, शॉर्टकट पड़ता है इनको। नक्षत्र की अगली कड़ी में वो लोग बेनकाब होंगे जो रांची के बुढ़मु से ठाकुर गांव तक खुल्लम खुल्ला अवैध खनन करने वाले बालू माफिया, अवैध ईंट भट्ठा, कोयला माफिया को शह देते हैं। तो पीले सोने का काला धंधा और सरकार को करोड़ों के राजस्व की क्षति पहुंचाई जा रही। माफिया खुलेआम नदियों को खोखला कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये कैसे संभव हो रहा है, कैसे अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है। साथ ही साथ यही बताएंगे कि माफियाओं का कितना मनोबल बढ़ा हुआ है कि झारखंड से कई ऐसी खबरें आ चुकी हैं जहां पर बालू माफियाओं ने अधिकारियों पर हमला किया है, उन्हें हाईवा से कुचलने की कोशिश भी की है। तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है और क्यों नहीं नकेल कसा जा रहा है इन कारोबारियों पर? हम मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे। और दीनदयाल बनवाल जी हैं, बीजेपी के नेता। दीनदयाल जी, बहुत स्वागत है आपका। सागर कुमार है, जेडीयू के नेता। सागर जी, बहुत स्वागत है आपका। और न्यूज़ रूम से हमारे साथ सत्यव्रत किरण, हमारे सहयोगी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे
घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा है, अपने कैमरे में कैद किया है और सच्चाई को बहुत करीब से देखा है। पहले सत्यव्रत का रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, आप जिस तरह से गए वहां पर, ग्राउंड जीरो पर आप गए, और जो खेल चल रहा है, जो अवैध कारोबार चल रहा है, माफियाओं का बोलबाला है, गांव वालों को कुछ नहीं समझते। आपने गांव वालों से भी बातचीत की है कि किस तरह से रैश ड्राइविंग करते हैं वहां पर, कभी भी घटनाएं हो सकती है वहां पर। ना पुलिस प्रशासन का भय है, ना सरकार का भय है, खुलेआम नदी को खोखला किया जा रहा है। कहां से इनको ये शक्ति मिलती है और किसका किसका गठजोड़ है इस पूरे खेल में? क्या कुछ आपकी फाइंडिंग है? तो देखिए सारिफ, समझना होगा कि आखिर इतना बड़ा जो यह खेल हो रहा है वो कैसे हो रहा है। आपको भी पता है कि प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों संरक्षण प्राप्त हैं, खासकर उन बाहुबली जो बालू से संबंधित कारोबार कर रहे हैं। और आपको पता है और जानकर आश्चर्य होगा सारिफ कि एकमात्र झारखंड अपना ऐसा राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा कीमतों पर जो बालू है वो लोगों को मिल रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि यहां पर बालू अवैध तरीके से बेचे जा रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने घर के बाहर एक टेम्पो में जो है वो बालू का कुछ जो बालू का हिस्सा है वो आप लाके रख दीजिए, और उसके बाद आप देखिए कि तुरंत स्थानीय पुलिस जो है वो आपके पास पहुंच जाएगी। बालू से संबंधित जो इंक्वायरी है वो करने लगेगी कि आपने बालू कहां से लाया, आपके पास इस बालू का चालान है कि नहीं, रसीद है कि नहीं। और सवाल यही उठता है कि वही पुलिस जिसके देखरेख में वही प्रशासनिक अधिकारी, वही राजनीतिक दल में शामिल कुछ ऐसे लोगों के संरक्षण और देखरेख से पूरे इस बालू का, इस पूरे पीले सोने का जो काला खेल है वो किया जा रहा है। मैं जब पहुंचा था बुरमू के उस छापर बालू घाट के पास, तो लगातार आप देखिए कि ट्रक के माध्यम से, माफ कीजिएगा, ट्रैक्टर के माध्यम से जो है वो दिन के उजाले में नदी से जो बालू है वो निकाला जाता है और उसे नदी के ही किनारे जो है वो जमा कर दिया जाता है। और जैसे ही शाम ढलता है, हाईवा के जरिए हर दिन सैकड़ों की संख्या में जो बालू है वो राजधानी रांची के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है। और एक जो अनुमान लगाया जा रहा है कि अपने राज्य झारखंड की अगर बात करें तो हर महीने करीब 300 से 400 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो सिर्फ बालू के कारण राज्य सरकार को जो है वो उठाना पड़ रहा है। और इस पूरे धंधे में जो है वो खासकर आपराधिक किस्म के लोग शामिल होते हैं। अगर इस पूरे खबर को दिखाए जाने के बाद भी लोगों को विश्वास न हो सारिफ, तो आप अपने घर से बाहर देर रात, खासकर जब सड़कों पर नो एंट्री खत्म हो जाता है, उस वक्त आप राजधानी रांची के किसी प्रमुख सड़क पर महज कुछ मिनटों के लिए खड़े हो जाइए। जो तस्वीर देखने को मिलेगी कि जिस बालू पर रोक लगा हुआ है वहां कैसे लगातार दनदनाते हुए देर रात जो है वो हाईवा, कई हाईवा जो है वो बालू लेकर जाता है। और उन सब के पीछे आपको जो है वो थार, जीप जो है, स्कॉर्पियो जैसे जो गाड़ी हैं वो देखने को मिलेंगे। यानी कि उसमें अपराधी किस्म के जो बाहुबली हैं वो बैठे रहते हैं और कैसे उस हाईवा को अलग अलग थाना क्षेत्र से पार कराया जाए, उस हाईवा को, उस बालू को उस गंतव्य स्थान जहां डंप होना है वहां ले जाया जाए, इसकी पूरी जिम्मेवारी जो है वो उन अपराधी किस्म के बाहुबलियों की होती है। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। इस पूरे बालू के धंधे में एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है। और खासकर बुरमू की अगर बात करें तो आप देखिए बुरमू थाना क्षेत्र अंतर्गत और ठाकुर गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है वो लगातार इस तरह के अवैध धंधे जो हैं वो काफी तेजी से फल फूल रहे हैं। बालू की बात करें तो बालू के बाद कोयला की जो तस्करी है वो लगातार की जा रही है। अब जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि छाबर से लेकर उमेडंडा तक का जो यह सड़क है, जो कॉरिडोर, अवैध कॉरिडोर बन गया है, काले कारोबार करने वाले लोगों के लिए जो है वो प्रगति का रास्ता बन गया। आप देखिए पतरातू से लगातार अवैध कोयला जो है उसका खनन किया जाता है। और आपको देखकर आश्चर्य होगा सारिफ, आप भी तस्वीरों में देख रहे होंगे कि एक एक मोटरसाइकिल में एक एक जो है वो ट्रैक्टर के बराबर जो कोयला है वो अवैध तरीके से लोड कर कर ले जाया जाता है। उसके अलावा बुरमू, ठाकुर गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत की बात करें तो करीब 3 दर्जन से ज्यादा अवैध ईंट भट्ठा जो है वो संचालित हो रहा है। वो ईंट भट्ठा जो है वो लगातार नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है। ना ही किसी ईंट भट्ठा वाले के पास आपको किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, ना ही कोई पॉल्यूशन से संबंधित कागजात मिलेंगे। और अब सवाल
सवाल यही उठता है कि जो ठाकुर गांव अपने सौंदर्यता के लिए जाना जाता था, बुरमू का जो इलाका अपने प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता था, वो धीरे धीरे अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं का जो है वो काला अड्डा बनता जा रहा है। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से माफियाओं का बाहुबल वहां पर देखने को मिल रहा है। और जैसा सत्यव्रत भी बता रहे हैं कि एक ट्रैक्टर जब क्रॉस करती है, गाड़ी जब क्रॉस करती है, तो उसके पीछे हाइवा, माफ कीजिएगा, स्कॉर्पियो और थार जैसी गाड़ियों से स्कॉट किया जाता है उन्हें। और कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पर अगर कार्रवाई करने के लिए अधिकारी आते हैं तो अधिकारियों को भी निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि परत दर परत हम बहुत सारी चीज़ें खोलेंगे, बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आपको देखना ज़रूरी है। और पूरे झारखंड का यही सूरत हाल है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। रात होते ही, दिन में उत्खनन किया जाता है, रात होते ही वहाँ से हाइवा ट्रैक्टर से बालू को पहुँचाया जाता है। अपने मेहमानों का रुख करते हैं, दीनदयाल बनवाल हमारे साथ है। दीनदयाल जी, पूरे झारखंड की बात करें और झारखंड के ग्रामीण इलाकों की बात करें, जैसा सत्यव्रत भी कह रहे हैं कि भाई दिन में उत्खनन किया जाता है और रात में फिर वहाँ से गाड़ियाँ निकलती है। आपको अगर अपने घर में कुछ काम करवाना है तो आपको बालू के लिए सोचना पड़ेगा, लेकिन आप अगर इन माफियाओं के संपर्क में आ गए तो अगर आप दाम दे सकते हैं तो आपको ऊंचे दाम पर मिल जाएगा। कितना राजस्व कभी हानि हो रहा है सरकार को? सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, मैं नक्षत्र टीवी को और आपके उस पत्रकार को जिन्होंने जान जोखिम में डालकर इसे जनता के बीच लाया है, सरकार के बीच लाया है, उसे बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। ये एक, आज आपने एक पॉलिटिकल नहीं, झारखंड से एक ऐसा विषय को आगे लाया है सारी भाई, जिसे आवश्यक है 3.25 करोड़ जनता को जानना कि सरकार पे कोई जूं रेंगता क्यों नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, इतने बड़े स्तर पर। बालू का खेला आज से नहीं चल रहा है, बालू का खेला कई वर्षों से चल रहा है। कभी मुंबई के हाथों में बेच देना, कभी पूरे घाटों को बिना नीलामी का ही नीलाम कर देना, एक तरह से अवैध करना। और अवैध का एक मुद्दा नहीं है, अवैध का मुद्दा सिर्फ अवैध बालू का नहीं है। ये नदी एक का इकोसिस्टम पूरा बिगड़ जाता है, नदी के अस्तित्व को खत्म। और जब अस्तित्व नदी का खत्म होगा तो क्या क्या खत्म होगा? जंगल आपके जो हरे भरे हैं वहाँ दिक्कत आएगी, गांव में सिंचाई का प्रॉब्लम आएगा, पुल और पुलिया धंसने के कगार पे आएगा, चूंकि उसका जो बेस है वो खराब होते चला जाएगा। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वह है कि जो नदी किनारे कई गांव ऐसे हैं जो नदी किनारे हैं, उसका कटाव के कारण उन्हें जनजीवन में को प्रभावित करता है। ऐसे प्रमुख विषय पर भी यहाँ की सरकार एकदम आंख बंद करके सोई रहती है। आज आपने लाया है तो कल जरूर देख लीजिएगा, इस 7 दिन के अंदर अंदर इतनी कार्रवाइयाँ हो जाएगी, है ना, इतनी कार्रवाइयाँ हो जाएगी कि आपको भी लगेगा कि आपने कितना अच्छा मुद्दा को लाया, और जनता को तो लगना ही लगना है। परंतु क्या सरकार के नीचे से इतनी बड़ी और इतनी व्यापक रूप से बालू का जो खेल है, आपने जो पीला सोना कहा, निश्चित तौर पे ये पीला सोना ही है जिसका खेला इतना बड़ा हो रहा है। और ये आप ऐसा नहीं समझें कि ये माफिया का है, ये सरकार प्रायोजित माफिया, पुलिस का गठजोड़ है, और तभी ये कार्य हो सकता है। इतने व्यापक रूप से कैसे हो सकता है? एक जिला की बात तो है नहीं, पूरे झारखंड में है। आप निकाल लीजिए, गंगा नदी साहेबगंज का बात हो, राहे का है, गांवा है, फल्गु है, दुमका नदी में है, बोकारो की नदी में है, स्वर्ण रेखा, दामोदर, मयूरा, कनहरी, सब जगह का यही करीब करीब कहानी है। तो एक जगह अगर होता तो कहा जा सकता था कि निश्चित तौर पे सरकार, शायद सरकार के निगाह में नहीं आया होगा। क्या सारे एसपी, सारे डीसी, सारे थानेदार, सभी लोग सोए हुए हैं? ये कोई नहीं सोए हुए हैं, सब जागते हुए, जैसे अपराध होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि यह प्रवृत्ति अब हो गई है। और एक तरफ सरकार कहती है हमें केंद्र से पैसा नहीं मिलता, और दूसरे तरफ सरकार चाहती नहीं है कि पैसा आए, वह सिर्फ और सिर्फ गलत कामों को आगे बढ़ाने के कारण इस झारखंड सरकार का और झारखंड का, मुख्य रूप से झारखंड का जल, जंगल और जमीन, जिसके बेस पर और जिसके स्लोगन पर यह सरकार आई थी, ये तीनों भूल गई। क्योंकि जब नदी नहीं रहेगा तो जंगल का अस्तित्व खराब होगा,
तो निश्चित तौर पे ये सरकार के लिए एक माथे पे कलंक है। और मुझे लग रहा है कि सरकार की इसकी चिंता नहीं है, सिर्फ एकमात्र चिंता है कि बालू से जितना ढुलाई हो रहा है उसका कमीशन कैसे लाया जाए, कैसे आए, ताकि एक सरकार का इकोसिस्टम बना रहे। सरकार का इकोसिस्टम बनाने के लिए आप नदी और जंगल का इकोसिस्टम बिगाड़ दीजिएगा। चलिए, यही चल रहा है। क्षितिज का रुख करते। क्षितिज, जो तस्वीरें बता रही हैं और आप भी बाखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि पूरे झारखंड में, जिस तरह से नदियों का जिक्र भी दीनदयाल जी ने कहा, पूरे झारखंड में या खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये एक बड़ी समस्या हो गई। अगर जेन्युइन काम के लिए आपको बालू चाहिए तो आपको सोचना होगा, लेकिन जो माफिया है वो तो किस तरह से बालू को ऊंचे दाम में बेच रहे हैं। इसलिए हमने पीला सोना इसे कहा है। ये सोने के भाव बिक रहा है सिर्फ माफियाओं की वजह से, और अधिकारियों की गठजोड़ उसमें देखने को मिल रही है। सारिक जी, 2 दिन से ठंडा थोड़ा कम लग रहा है। मुझे लग रहा है कल बाबूलाल मरांडी जी, इससे मुझे कुछ वो नहीं होगा, मुझे एक विश्वास है कल बाबूलाल मरांडी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बीजेपी के नेता कहेंगे कि हेमंत सोरेन जी का कुछ काम किए होंगे, इसी कारण से ठंडा कम हो गया। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि अगर कुछ भी होगा तो इस पर हेमंत सोरेन जी की ही नाम को डाल सकते हैं ये लोग, उस पर वो कहते हैं, इनकी आदत है। और मुझे आज खुशी हुआ कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि हेमंत सोरेन की सरकार ही है जो कार्रवाई पर ध्यान देती है और जो कार्रवाई करवाती। इन्होंने कहा कि और इन्होंने ये बता दिया, अगर विश्वास नहीं होता तो ये बताते नहीं, और मेरे सवाल के जवाब भी इन्होंने दिया कि 7 दिन के भीतर सारिक जी सब पर कार्रवाइयां होगी। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी काम बखूबी से किया और दिखाया। और हमारी सरकार में ऐसे माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है। आप देखिए, रंका में 50 ट्रक से ज़्यादा ट्रकों को पकड़ा गया था। कई सारे, आप अभी बता रहे थे वहाँ पर कि सीओ वीडियो जिनके ऊपर वो किया जाए, अगर वो गए नहीं होते, अगर उन पर कार्रवाइयाँ नहीं कर, हाँ ये सही है कि कुछ लोग मिले हुए भी हैं तो उन पर कार्रवाइयाँ होगी। और आपने जो पहल किया है वो बहुत बड़ी पहल है। जैसा मेरे भाई ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता, 7 दिनों के भीतर और उससे पहले भी इन सारे लोगों पर नकेल कसा जाएगा। और जिनका आप देख रहे हैं, जो भी ऐसा कर रहा है उस पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अभी आपके टीवी चैनल में भी जुर्माना का वो आंकड़ा चल रहा है, जिस पर जो बालू माफियाओं पर जो जुर्माने लगाए गए हैं। तो हमारी सरकार सजग है। जो इस प्रकार के कार्य करते हैं उनका जगह जेल के सलाखों के पीछे है, और निश्चित तौर पर उनको जेल के सलाखों के पीछे डालेगी। सागर जी का रुख कर रहे थे। सागर जी, देखिए कितना इंटरलिंक्ड है। आप लोग लगातार एज अ विपक्ष आप लोग इस बात को मांग उठाते रहते हैं पेशा को लेकर। लातेहार, रांची और खूंटी में कुछ घाटों की नीलामी की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कि पेशा का नियम लागू नहीं, इसलिए उस पर रोक लगा दी है। अगर पेशा कानून अगर नियम लागू रहता तो ये समस्या नहीं होती, ये ग्राम सभा के पास अधिकार चला जाता और माफियाओं का वहाँ से फिर ये खेल समाप्त हो जाता। देखिए शारिक भाई, झारखंड राज्य जो है ये भ्रष्टाचार के त्रिशूल पर टिका हुआ है। यहाँ कोई भी काम आप करेंगे उसमें भ्रष्टाचार होगा। आप मैच खेलेंगे उसमें आप भ्रष्टाचार करेंगे, आप बालू में भ्रष्टाचार करेंगे, आप ज़मीन में भ्रष्टाचार करेंगे, आप ब्लॉक में भ्रष्टाचार करेंगे, अंचल में भ्रष्टाचार करेंगे। और जब राज्य का मुखिया ही जब भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे चला गया हो तो वहाँ तो भ्रष्टाचार से लोगों को उत्साहवर्धन सरकार कर रही है लोगों के लिए कि आप लोग भ्रष्टाचार करिए और सरकार आपको खुला संरक्षण देगी। जहाँ तक बालू घाटों की बात है तो बालू घाटों का हम लोग लगातार इस पर चर्चा आपके चैनल में पहले भी करते रहे हैं और अभी भी आपके चैनल ने इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। इसके लिए हम लोग आपके चैनल को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने ये जनहित के मुद्दे को उठाने का काम किया है। और आप देखेंगे कि लगातार जो है फेसबुक में, यूट्यूब में और विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से बताया जाता है कि चाहे वो सिल्ली का क्षेत्र हो, चाहे वो ठाकुर गांव हो, बुड़मू हो, बुंडू हो, तमाड़ हो, नगड़ी हो, पिस्का हो, इटकी हो, पूरे जिले का रांची प्रॉपर के अगल बगल सभी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो भारी पैमाने पर बालू की लूट हो रही है। बालू घाटों को और नदियों को ये माफियाओं ने, ये दलालों ने पूरी तरह से खोखला करने का काम किया है। और अगर आप जहाँ तक मेरी जानकारी, जब इस चैनल ने फ़ोन किया कि आपको बालू के विषय पर आना है तो हमने थोड़ा सा इसकी तहकीकात करने की कोशिश की और उस तहकीकात में हमको यह मालूम पड़ा कि बुंडू में सबसे अधिक पैमाने पर इस चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। बालू घाट से बिहार का चालान ला करके, चालान बिहार का है और बालू घाट की
बालू का ढुलाई हो रहा है बुंडू और तमाड़ से। ये कैसे हो रहा है? ये डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर को मैनेज करके हो रहा है। और जब हमने वहाँ और तहकीकात की और स्थानीय लोगों से पता किया, हमको इस पर अपना अप्रूवल नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमें जो जानकारी मिली, ये अब पुलिस को तहकीकात करना चाहिए कि वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं बुंडू के, तमाड़ के, वो प्रति हाईवा 20,500 रुपया उनको देना पड़ता है, उनके लोग लेते हैं और उस बालू को पहुंचाने का काम किया जाता है नामकुम थाना तक। वहां पर एक तेजू महतो है, उनका वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप में 2-3 लोग बैठते हैं और वहीं पर विधायक का भी एक आदमी बैठता है जिसका नाम आनंद साहू उर्फ विक्की साहू है, जो कि पीपीके कॉलेज बुंडू का 4th ग्रेड का कर्मचारी है। उसकी निगरानी में ये सारा कार्य होता है और नामकुम थाना तक अवैध बालू को पहुंचाने का काम किया जाता है। और जो टर्बो है, ये मैंने हाईवा का बताया, और जो टर्बो गाड़ी है, टर्बो गाड़ी से जो निकलता है बालू, उस बालू का प्रति गाड़ी 3,000 रुपया विधायक जी के लोगों को देना पड़ता है। और वह भी वहां से बालू वही ले जा सकता है जिसके पास चालान है, वो नहीं ले जा सकता। जिसके पास विधायक जी की सहमति है, जिसको विधायक जी चाहेंगे, वही वहां से बालू ले जा सकता है। और जो टर्बो वहां से निकलता है, एक चालान पर 2 ट्रिप माल निकाला जाता है। इस तरीके की पूरी अवैध वहां पर बालू का राज चल रहा है, बालू खनन कराने का काम किया जा रहा है। और जो पूरा पैसा है, मैंने तो बहुत सीनियर अधिकारियों के भी इसमें नाम आए हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास इसकी कोई अप्रूवल नहीं है, इसलिए हम सीनियर अधिकारियों के नाम को न लेंगे। लेकिन मेरे पास यह जानकारी है कि इसमें बुंडू के जो सीओ हैं, बुंडू के जो दसम फॉल के थाना के लोग हैं, नामकुम थाना के लोग हैं, और भी वहाँ जो एसडीपीओ हैं, ये तमाम लोगों को वहाँ पर पैसा जाता है और इस तरीके का कारोबार होता है। तो आप इस राज्य में क्या अपेक्षा कर सकते हैं? मैंने पहले ही कहा अपनी बातों को शुरू करने के पहले कि हर तरफ भ्रष्टाचार, हर तरफ भ्रष्टाचार। अब सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक अगर बालू बेचवाता हो तो इससे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण हमको नहीं लगता है कि कुछ होगा। और मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि हमने यह जानकारी जुटाई है। आगे राज्य की पुलिस का काम है, जिला की पुलिस का काम है कि इसकी जांच करे और ऐसी अवैध जो बालू की ढुलाई है उसको रोके। और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी ये जो लगातार जो इस तरीके का हम लोग हर 2-4-6 महीने पर बैठ रहे हैं, बालू के विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपके जो पत्रकार जो वहाँ पर गए थे रिपोर्टिंग के लिए, उनको मैं बहुत, सत्यव्रत भाई को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग के, ये बहुत जोखिम का काम है, ये जान के जोखिम का उन्होंने काम किया है। किसी रिपोर्टर को अगर लोग देख लेंगे बालू माफिया ये वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको हताहत होना पड़ेगा, उनको नुकसान होना पड़ेगा। जाहिर तौर पर। चलिए, तो बहुत सागर जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठा दिए हैं। सिर्फ आरोप नहीं है, इन्होंने नाम के साथ बताया कि तेजू महतो हैं, आनंद साहू हैं, और कहां से बालू निकाला जाता है, कहां बालू जाता है, किस तरह से उसकी बिडिंग होती है। कर्मचारी है पीपीके कॉलेज में, ये भी कॉलेज में 4th ग्रेड कर्मचारी है। तमाम चीजें इन्होंने नाम के साथ बताई है, तो इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार इस काले खेल में अधिकारियों का कबूलनामा भी आपको हम दिखाएंगे, कहीं जाइएगा मत। स्वागत आप सभी का ब्रेक के बाद। तो पीले सोने का काला धंधा आप देख रहे हैं, और ब्रेक में जाने से पहले आपको हमने बोला था कि हम परत दर परत इस पूरे खेल से पर्दा उठाएंगे। तो वक्त आ गया है जब ऑपरेशन पीला सोना का काला धंधा में अब हम बेनकाब करेंगे, पर्दा हटाएंगे, दिखाएंगे कैसे बुड़बू से लेकर ठाकुर गांव तक एक एक जिम्मेदार सरकारी शख्स भ्रष्टाचार में सना पड़ा। दिखाएंगे कैसे काले कारोबार से करोड़ों का धंधा खुलेआम चलता है। वहाँ पता करवाते हैं और जो संभव क्योंकि मामला गड़बड़ है, आप एक चलाइए, हम लोग उसके ऊपर भी कार्रवाई करते हैं। रोजगार भी है ना, बात समझिए, अगर हम लोग करते हैं तो उसका रोजगार भी, कितना आदमी का रोजगार होता है, पेपर में जो चला उनको शायद भेजा भी। और ये जो छापर वाला है, छापर वाला ऑप्शन नहीं हुआ है क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, तो फॉरेस्ट एरिया में मेरा राइट नहीं। नदी में जैसे से गाँव निकाला उसमें फॉरेस्ट का भी अपना काम है। हर चीज़, हर डिपार्टमेंट का एक अपना अपना जुरिडिक्शन है। ऐसे हम जा सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट एरिया अगर पूरा पक्का है तो उसमें हम कुछ कार्रवाई भी नहीं कर सकते। वाह जी,
डीएमओ साहब को रेस्ट्रिक्शन का ख्याल आया। अच्छा आया, उसके लिए आया जो बालू के लिए नदी ही खा रहा है। खनन के खेल की खनक शायद नक्षत्र के कैमरे में सुनना डीएमओ साहब को अच्छा नहीं लगा। कोई नहीं, हम तो पूछेंगे। रात छोड़िए, बुढ़मु की गोद में दिन के उजाले में भी जो काला धंधा होता है उस पर तो पूछेंगे जरूर कि कैसे रेत के लुटेरे यहाँ बेखौफ हैं, किसकी शह पर बुढ़मु में बालू से धुआंधार कमाई माफिया कर रहे हैं। सवालों की कड़ी हमने जोड़ दी बुढ़मु अंचल अधिकारी से। देखिए जवाब क्या मिला। बहुत सारा सर, एक तो यहाँ स्थानीय लोग भी बोल रहे हैं कि अवैध बालू कोयला के गाड़ी से परेशान हैं, रोज दिन एक्सीडेंट हो रहा है और पॉल्यूशन। बाकी तो आप जान ही रहे हैं, तो पूरा कॉरिडोर बन चुका है बालू कोयला। अच्छा। और ये जो ईंट भट्टा है इस सब का। इस समय तो डीएमओ से लिया जाए ना। डीएमओ सर आपने बता देंगे कुछ? डीएमओ से लिया जाए। हम सोचे कि इधर आए हुए थे तो एक बार आपसे मिल लेते हैं। अच्छा मिल लेते हैं सर, 2 मिनट अगर कुछ? नहीं। हाँ अभी तो नहीं है। नहीं। यानी समझ गए ना, बुढ़मु में बालूखोरों को डर क्यों नहीं लगता। यकीन हो गया ना, अवैध ईंट भट्टा चलाने वालों को शह किस लेवल पर मिल रहा है। बुढ़मु के बालूखोर, कोयलाखोर सबके खिलाफ कार्रवाई का लेवल जांचने अब हमने सीधे उनसे संपर्क साधा जिन पर जिम्मेदारी होती है इलाके की सुरक्षा की। सुनिए जवाब क्या मिला। विशेष वही है सर कि जो भी चल रहा है वो अवैध है कि नहीं, आप लोग के पास क्या उसका जानकारी है यही सब। बाकी जो भी तो हम तो खबर बनाए हैं कि पूरा मतलब बुढ़मु जो इलाका है पूरा सड़क जो है वो अवैध कॉरिडोर टाइप का हो गया है, चाहे वो कोयला हो, बालू हो, अच्छा। ईंट हो। नहीं, मेरा जानकारी जितना कोयला होता है सब आता है CCL से। जी। बाकी आप साथ में बैठिएगा, बात करिएगा तो कुछ बात जरूर पॉजिटिव बात होगा। अच्छा तो ठीक है। अभी आप बाहर निकले हुए नहीं सर? हाँ, अभी तो रांची में है। नक्षत्र न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज से खलबली तो है ही। बुढ़मु में काले धंधे से हमने जिस तरह पर्दा उठाया है, उफान तो मचा है। उम्मीद है इस उफान से नदी का अस्तित्व तो बच जाएगा। राजस्व की जो चोरी हो रही है वो अब नहीं हो पाएगी, लेकिन ये सब तब संभव हो सकेगा जब बुढ़मु के रेत के लुटेरों पर शिकंजा कसा जाएगा। चलिए तो अधिकारियों का कबूलनामा आपको सुनाया हमने और वापस मेहमानों के पास चलते हैं। क्षितिज का रुख करते हैं। क्षितिज, अभी जो आपने ऑडियो सुना, हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की थी। डीएमओ से शुरुआत करते हैं। डीएमओ साहब का कहना है कि अगर कार्रवाई करेंगे तो कई लोग नौकरी करते हैं, नौकरी उनकी है, नौकरी छीन जाएगी। फिर फॉरेस्ट एरिया की दुहाई दे रहे हैं। तो अगर फॉरेस्ट एरिया है चलिए ठीक है, तो फॉरेस्ट को आपने जो फॉरेस्ट एरिया जो संबंधित पदाधिकारी उनको आपने क्या इसकी सूचना दी कि उस इलाके में बालू की अवैध तस्करी हो रही है वहाँ से? और 2 सवाल है आपसे। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल जो सागर जी ने कहा, सागर जी तो बाज़ाफ्ता नाम लेके कह रहे हैं, तेजू महतो का नाम इन्होंने लिया है। पीपीके कॉलेज के 3rd ग्रेड एम्प्लॉय हैं आनंद साहू, उनका नाम लिया है कि किस तरह से बालू नामकुम से उठता है, बुंडू तमाड़ से उठता है, नामकुम लाया जाता है और किस तरह से रेट लगता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। वो तो नाम लेके लाइव में बात कर रहे हैं। देखिए सारिक जी, पहले आपके सवाल के जवाब, अगर उनको अधिकारी को किसी की नौकरी की चिंता है तो मुझे लगता है कि सरकार को उन पर अच्छे से कार्रवाई करना चाहिए। वो घर बैठ कर के लोगों को नौकरी का चिंता करते रहे, उनको नौकरी दिलवाते रहे। हम सरकार से मांग करेंगे कि उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि उनको काम करने के लिए दिया गया था, किसी को नौकरी का चिंता करने के लिए नहीं गया था। गलत करेगा तो वैसे भी नौकरी जाएगा। ये हेमंत सोरेन की सरकार है। दूसरा, सागर भाई के सवाल पर आते हैं। सागर भाई ने बहुत बारीकी से सारा नाम ले लेकर के सब कुछ इन्होंने बताया कि हमारे विधायक जी कैसे इसमें संलिप्त हैं। मुझे नहीं लगा कि, मुझे लगा था कि हेमंत सोरेन तक जाएंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया कि हेमंत सोरेन जी जेल के सलाखों के पीछे नहीं है। सारिक जी जेल के सलाखों के पीछे नहीं है वो। आप लगता है कि अभी 1 साल पूरा हुआ था हमारी सरकार का, तो कार्यक्रम आप नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा, यही है। नहीं तो होगा तो सुबह जाके मिल लीजिएगा, मिलते भी हैं लोगों से। सारिक जी, मैं चैलेंज करता हूं, हमारे विपक्ष हैं, विपक्ष की भूमिका होती है। मैं चैलेंज करता हूं लाइव डिबेट में सागर जी से कि आपके पास इतनी जानकारी है, हमारे विधायक के खिलाफ जानकारी है, तो अगर आपके पास जानकारी है तो आप कल FIR कर दीजिए। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम और हमारी सरकार जिम्मेदार होगी। क्या सागर जी कल FIR करेंगे? कल सागर जी FIR कर रहे हैं संबंधित थाना में कि नहीं?
ये बात हमको ये पहले बता दे। क्यों? क्योंकि आप देखिए हमारे पास अभी विपक्ष एक बार में सवाल उठाए हैं, क्विक रिएक्शन लेते हैं। सागर जी, ये तो जस्टिफाइड बात बोल रहे हैं कि जब आपको नाम के साथ पता है कहां से बालू उठ रहा है बुंडू तमाड़ से, तो एफआईआर एक मजबूत विपक्ष। मैंने पहले भी बोला, दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं कि मैंने अपने स्रोतों से यह जानकारी मुझे मिली। लाइव डिबेट में आप स्रोत बता रहे हैं, किसी पे आरोप लगा बोल रहे कि आप अच्छा जवाब दे देते हैं। मैंने कहा कि हम कम शब्दों में रखिएगा। मैंने कहा कि मुझे यह जानकारी मिली, यह जानकारी में क्या सत्यता है इसकी जिला की पुलिस और राज्य की पुलिस जांच करे। मैंने ये बात कहा शुरू से। अगर मेरे पास, ये मैंने पहले भी कहा कि अप्रूव्ड नहीं है, 2 बार इस शब्द को मैंने इस्तेमाल किया, रिवाइंड करके इनको सुना दीजिए। जिस दिन अप्रूवल हो जाएगी उस दिन हम आगे अग्रतर कार्रवाई के लिए बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे भाई? हम लोग थोड़ी कोई खुलेआम भ्रष्टाचार होने देंगे। और ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी सबसे मिलते हैं, सुबह मिलते हैं। कब मिलते हैं भाई? कहाँ मिलते हैं? उसी दिन मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? हमको मिलना है। अच्छा, हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं एज अ मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड रूलिंग गवर्नमेंट, इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको कल हेमंत सोरेन जी से मिला दे। अच्छा ठीक है, बाहर निकल के आप लोग मिलने की बात कर रहे हैं। बेबुनियाद बात है, मैं मिला दूंगा, ये बुनियाद मिलवा दिया जाएगा। और मैंने पहले भी कहा कि मेरे पास इस पे जवाब दे, ये जानकारी मुझे किसी ने दी है, एक बात को मत दोहराइए। पुलिस चलिए कह रहे हैं मैंने तो जानकारी दे दी। सारिक जी, मैं फिर कह रहा हूं, सिंपल बात मैंने कहा, आप एफआईआर अगर कीजिएगा तो आपको पुलिस पकड़ के आप ही को नहीं घुसा देगा अंदर। आप एफआईआर कीजिए, पुलिस जांच करके, हमें नहीं लगता वो हमारे विधायक संलिप्त हैं, हमें नहीं लगता वो संलिप्त हैं। आप एफआईआर कीजिए ना भाई, एफआईआर करने से आप आरोपी नहीं हो जाएंगे। सारिक जी, पता कैसे चलेगा? इन्होंने बात रखा है, इन्हीं के बात का जवाब दे रहे हैं। आप क्या आंदोलन करेंगे? इनके बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और सुनिए सारिक जी, ये पहली सरकार है, सारिक जी, ये एकलौती सरकार है झारखंड की जहां पर भ्रष्टाचार करने वालों को, जहां पर भ्रष्टाचार करने वालों को सहयोग किया जाता है और जो भ्रष्टाचार को उजागर करता है उसको दंडित किया जाता है। चलिए विधायक ने सागर एक मिनट, सागर एक बार दीनदयाल जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। दीनदयाल जी भ्रष्टाचार कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? दीनदयाल जी, भ्रष्टाचार करने वाले पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है। सरकार में कोई नैतिकता नहीं बची है। अच्छा ठीक है, सरकार में कोई नैतिकता नहीं बची है। हर गलत काम में सरकार गलत काम, चलिए आप मुद्दे से नहीं हटे, बोल रहे हैं झारखंड में जनहित से जुड़ा मुद्दा है, ये मुद्दे पे रहते हैं। सागर सरकार हर गलत काम में, चलिए दीनदयाल जी, कैसे विपक्ष। अच्छा क्षितिज लौट रहे आपके पास, आ रहे दीनदयाल जी, सूत्रों का खबर। सारिक भाई, हमें समझ में नहीं आया कि आपके पत्रकार ने और आपके टीवी चैनल ने इतना जान जोखिम में डालकर एकदम ट्रू रिपोर्ट लाया और उसके बाद सरकार में बैठे और सरकार के प्रतिनिधि प्रवक्ता यहां चिल्ला रहे हैं। इन्हें शर्म भी नहीं आता है कि सरकार में है। कम से कम इतनी बड़ी दुर्घटना, इतनी बड़ा, आपको पता है कि क्या हो सकता था आपके पत्रकार के साथ? एक स्थानीय लोगों ने जब बालू की शिकायत किया तो उसे ट्रैक्टर से कुचलने का काम किया गया था, आपने ही दिखाया था। तो ऐसे में अगर आपके पत्रकार इस तरह का जोखिम का काम कर रहे हैं, उसके बाद भी ये सिर्फ चिल्ला रहे हैं। अरे हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे नहीं थे, आज वो बाहर हैं, पेरोल पे हैं। ये उन्हें सिर्फ छूट दी गई थी। हो सकता है नहीं, समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर समझ ही नहीं आता है कि सरकार या न्यायालय कैसे चलता है, तो यहाँ चिल्लाने के लिए मत बोलिए। अच्छा डिटेल ना करें। हमारा सिर्फ सवाल इतना ही है, आज झारखंड का सब्जेक्ट है, झारखंड के विषय में क्या झारखंड में इतनी बड़ी खेला हो रहा है? कोयला का आपने दिखाया, ट्रक जैसा लग रहा था, साइकिल ट्रक जैसा लग रहा था। फिर भी मेरा कहना है कि बालू जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर भी अगर सरकार के प्रतिनिधि टीवी में चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं तो जनता, 3.25 करोड़ जनता सब देख रही है। अच्छा एक चीज दीनदयाल जी, बिहार से आउट हुआ, अच्छा दीनदयाल जी, अगला बार यहाँ से भी आउट अच्छा दीनदयाल जी, एक चीज हमको बताइए। अच्छा दीनदयाल जी, कम से कम एक चीज समझाइए, एक चीज बताइए। देखिए बालू का जो है, बालू कोयला का अवैध कारोबार जो है, किसी एक सरकार पे कि इसी सरकार में हो रहा है या उस सरकार में हो रहा है या उस सरकार में नहीं होता था,
हर सरकारों में ये समस्या है और इस समस्या का खामियाजा जो है वो झारखंड की आम जनता भुगत रही है। पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, राजस्व की हानि हो रही है। ना आप लोग कड़ी कार्रवाई करते हैं ना वर्तमान सरकार। हालांकि मुख्यमंत्री ने ऑन कैमरा ये बात कही है कि अंचल कार्यालयों में आप चले जाइए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वहीं पर है। और उसके बाद कार्रवाइयां भी देखने को मिली कि सीईओ, राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार किए गए एसीबी द्वारा। एसीबी लगातार रडार पर है। तो एक आपको नहीं लगता एक कड़े नियम और कार्रवाई की जरूरत है कि उसके बाद एक मैसेज जाए पूरे झारखंड में? आपने तो लिस्ट भी बताया कि कहां कहां अवैध कारोबार हो रहा है। नहीं, सबसे बड़ी बात सारिफ भाई, एक चीज समझने का आवश्यकता है। पेशा कानून को लागू होना था, पेशा कानून के बिना लागू किए इन्होंने नीलामी शुरू कर दी। हाई कोर्ट ने जब रोक लगाई तब जाकर फिर इन्हें सद्बुद्धि आया। हर काम में हाई कोर्ट, जब नगर निगम का चुनाव नहीं हो रहा हाई कोर्ट कर कीजिए, जैसे जेएससीसी या सीजीएल का रिजल्ट के आउट करने के ताबड़तोड़ हो गई सरकार। यहां से जाकर हाई कोर्ट में बोल रही है, फिर हाई कोर्ट रोक लगाई। तो हाई कोर्ट से सरकार चल रहा है क्या? निश्चित तौर पे इनका इकबालिया कुछ है ही नहीं, तभी तो बार बार हर चीज में हाई कोर्ट को घुसना पड़ रहा है। जब हाई कोर्ट घुसेगा तब आप जन कल्याण का कार्य करेंगे। जन कल्याण का कार्य करने के लिए हाई कोर्ट का सहारा चाहिए। ये जन कल्याण के लिए आए थे ना, जल जंगल और जमीन बचाने आए थे ना, कि ये लूटने आए थे। अगर इनका कार्य लूटना ही है तो लूटे, जनता सब देख रही है। यही 3.25 करोड़ जनता आपको मुख्यमंत्री सीट पर और आप जो यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं उन लोग सभी को सरकार में बैठाई है। खींचने और उतारने का काम भी यही जनता करेगी। तो आप जनता से डरिए, गलत कार्यों से डरिए। और जब यहाँ खुलासा हुआ, अभी आपने दिखाया क्या किस तरह से सीएमओ का इकबालिया है, उसके बाद आप यहाँ बोल रहे हैं सागर आप एफआईआर करेंगे का? आप एफआईआर करेंगे क्या? आप में दम नहीं है सरकार चलाने का? आप क्यों नहीं सारी बातों को लेकर जाके एफआईआर करते हैं? नहीं, आप किस तरह से सरकार चलाते हैं? ये समझने की आवश्यकता है सारिफ भाई। ये सब सिर्फ और सिर्फ इनका दिखावापन है और लूटने का एक बड़ा प्रायोजित तरीका है। एक मिनट दीनदयाल जी, अभी आपके स्क्रीन पर सारिक भाई ये जो डीएमओ का बयान चल रहा है, अब क्या ये अपेक्षा कर रहे हैं आरजेडी के लोग कि अब नक्षत्र न्यूज भी जाके एफआईआर कराए तब इस पर कार्रवाई होगी? हर आदमी एफआईआर कराएगा तब कार्रवाई होगी? सरकार की कोई नैतिकता नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नाम का चीज नहीं है। एकदम हर सही। चीज में ये थर्ड पार्टी को खोज रहे हैं कि थर्ड पार्टी आके एफआईआर करावे तब हम काम करेंगे। चलिए क्षितिज, फालतू बात है ये। अच्छा सागर जवाब ले लो। मैं बोल दे रहा हूं। अब हम देखिए, सबसे पहले नक्षत्रा ने जो उठाए हैं, मैंने इस पर सीधा 2 टूक जवाब दिया कि वो अधिकारी जो हैं जिस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार इस पर संज्ञान लेगी। और विपक्ष ने खुद बता दिया कि एक समय भी बताया उन्होंने कि 1 हफ्ता के अंदर सब पर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनको भी भरोसा है। सारिक जी, मैं बार बार ये लोग बातों को घुमा रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि सागर जी डर गए हैं और ये झूठ बोल रहे थे ऑन कैमरा, झूठ बोल रहे थे। मैं झूठ बोल रहे थे इसलिए नहीं। आप हमको गलत कर दीजिए ना, एफआईआर करके आप हमको गलत कर दीजिए, एफआईआर करके गलत कर दीजिए, आप गलत कीजिए, करेंगे हमने एफआईआर कीजिए। ऐसे सरकार चल रही है। विधायक को फोन, सागर आप विधायक को फोन कीजिए, हमारे ऊपर झूठ में जेल चल जाए। अरे हम नहीं चाहते हैं जेल चल जाए, हम चाहते हैं जेल जाए। कल आपसे डिबेट करना है, हम नहीं चाहते मेरे भाई। अच्छा बहस आप डरपोक अच्छा सरकार में हिम्मत है तो मुझे जेल भेज दे। अच्छा क्षितिज, मैं जेल जाना चाहता हूँ, सरकार में इकबाल है। अच्छा क्षितिज, मेरी बात अगर गलत होगी तो अच्छा क्षितिज सागर क्षितिज जो मामला हमने उठाया, क्षितिज जो मामला हमने उठाया और जो सागर जी ने इनपुट दिया है, क्षितिज आपस में बात मत कीजिए। क्षितिज घर में दुखद है। अच्छा क्षितिज सुनिए ना, क्षितिज मुझसे मुखातिब रहिए आप। जो हमने मुद्दा उठाया और जो सागर जी ने इनपुट दिया है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ गई कि चलिए आपको हम दिखा दे रहे कि कहां कहां हो रहा है। तो आने वाले दिनों में कार्रवाइयां तेज होंगी और ये अवैध कारोबार जिससे राजस्व की हानि हो रही है सरकार को, वो सारी चीजें खत्म होगी। हम क्योंकि इसका हम रियलिटी चेक भी करेंगे। देखिए सारिक जी, बिल्कुल। और एक
जिम्मेदार मीडिया को ये करनी भी चाहिए। और हमें पता है कि जिस तरह से नक्षत्रा हर एक पॉइंट पर अपनी बातों को, अपनी रेस्क्यू टीम को लगा करके रखी है और सारे मुद्दों को उठाती हो, चाहे किसी भी चीज में हो, तो वो मैं आपको आज बताना चाहूंगा, कुछ दिन के बाद बहुत जल्द आप भी दिखाएंगे खबर का असर, और उस असर को दिखेगा, ग्राउंड पर दिखेगा। और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कबूला था, ये कहा था कि सीओ इस प्रकार के काम कर रहे थे, तो 25,000 लेते हुए कुछ सीओ को, कई सीओ को सलाखों के पीछे डाला गया, कई सारे अधिकारियों को पकड़ा गया वहां पर। तो जो हमारी सरकार कहती है वो करती है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई भी हो। मैं सागर जी मैं हमारे विपक्ष के लिए एक बात कहना चाहता हूं। सरकार में बार बार कहता हूं, आज आकर के ये चिल्ला रहे हैं, दोनों चिल्ला रहे हैं, ये एफआईआर से डर के भाग रहे हैं, क्योंकि मैं जनता को बता रहा हूं कि ये जो कहते हैं, ये कह के सुनते, क्या विपक्ष आज मीडिया पे नहीं रह गया? आप चुप हो जाइएगा, आप ये चुप नहीं रहेंगे, आप ये चुप नहीं रहेंगे। इनसे पूछिए कि ये आखिरी बार कब उसमें आए थे सड़कों पे? ये आए थे रैंप मामले में, और उसी कोर्ट ने कहा कि ये राजनीतिक मामला है, राजनीतिक मामला है। अरे डरपोक विपक्ष बन के रह गए। अच्छा क्षितिज, एक बार जिन्होंने कवर किया है खबर को, उसको उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, जिस तरह से जो गठजोड़ है वो भी देखने को मिला है, दूसरी तरफ माफियाओं का जो मनोबल बढ़ा हुआ है वो भी देखने को मिलता है। सीओ, एसडीएम, थानेदार, पुलिस हमला करते हैं, कुचलने की कोशिश करते हैं। कहां से इतना बाहुबल आ रहा है इनको? और पहले सवाल के जवाब में आपने बताया कि भाई इनको स्कॉट होती है, स्कॉर्पियो और थार से इनको स्कॉट किया जाता है, तो कहां से इतना बाहुबल इनको आ रहा है और क्यों नहीं कार्रवाई इन पर हो रही है? एक संदेश देने के लिए एक बड़ी कार्रवाई होगी, पूरे झारखंड में इसका संदेश जाएगा। तो देखिए सारिफ, सबसे पहले नक्षत्र न्यूज के माध्यम से उन जो बाहुबली हैं, जो अवैध कारोबार करने वाले हैं, चाहे वो पीला सोना यानी कि बालू का अवैध खेल कर रहे हैं या फिर ईंट भट्टा चला रहे हैं, अपने राज्य की बात करें या फिर जिस तरह से हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि बुरमू और ठाकुर गांव जो कॉरिडोर बन चुका है अवैध धंधे का, वहां धंधा करने वाले यानी कि उन बाहुबलियों को यह साफ तौर पर चेतावनी है कि समय है, सुधर जाइए, कोई साफ सुथरा काम कीजिए। क्योंकि नक्षत्र न्यूज आज जो तस्वीरें दिखा रहा है यह सिर्फ कास्टिंग है, अभी फिल्म बाकी है सारिफ, और इसके कई फिल्म बनेंगे, यानी कि पार्ट 2 पार्ट 3 जो है वो भी फिल्म जो है वो लॉन्च होने हैं। तो ऐसे जो बाहुबली है, जो इस अवैध धंधे में शामिल, चाहे वो अपराधी किस्म के लोग हों या फिर भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी हैं, अभी भी संभल जाएं, यह चेतावनी है। आने वाले समय में ऐसे कई और लोग हैं जिनकी पूरी जन्म कुंडली जो है वो नक्षत्र न्यूज के पास मौजूद है। और जिस तरह से प्रमुखता के साथ आपने बताया कि जनता से जुड़ी सरकार की जो यह खबर हम दिखा रहे हैं, आने वाले समय में इसका पूरा एपिसोड बचा है जो दिखाएंगे, और अगर जल्द से जल्द कार्रवाई होती है तो झारखंड वासियों को एक उम्मीद जगेगा। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से झारखंडियों को लूटने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से राज्य सरकार को सालाना बात करें तो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान इन अवैध कारोबार करने वाले जो बालू माफिया हैं, जो ईंट भट्टा चलाने वाले लोग हैं, उनके द्वारा जो राजस्व का चूना लगाया जा रहा है, इसकी पूरी जो जन्म कुंडली है वो मौजूद है। और आने वाले समय में ऐसे कई और बाहुबली और भ्रष्टाचारियों का जो नाम है वो हम फोटो के साथ, तस्वीरों के साथ उजागर करेंगे। तो सत्यव्रत ने जो बात कहा उसको हम ऐड कर देते हैं कि ये सिर्फ एक इलाके की समस्या नहीं है, और तमाम इलाकों में हमारी जो एसआईटी है, हमारी टीम है, वो घूम रही है और वहां से रिपोर्ट्स आ चुकी है। तो हर हफ्ते हम खुलासा करेंगे कि किस तरह से झारखंड को लूटखंड बनाया जा रहा है, कौन से वो लोग हैं, नाम और तस्वीर के साथ उन्हें हम इसी टू द पॉइंट में, इसी प्रोग्राम में हम बेनकाब भी करेंगे। एक बार हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। दीनदयाल जी, समय की कमी है, 30 सेकंड में वाइंड अप कॉल रखिएगा। नहीं, सबसे बड़ी बात इतना नहीं है, यह एक गंभीर मुद्दा है और यह झारखंड ही का अस्तित्व का बात है। ये झारखंड के 3.25 करोड़ जनता की बदहाली की बात है, और अगर इसे सरकार नहीं रोक पा रही है, निश्चित तौर पे ऐसा दिखता है कि पूरे झारखंड में अगर ये लूट हो रही है तो ऐसा दिखता है कि ये सरकारी तंत्र, सरकार पूरी तरह संतलिप्तता में पड़ी हुई है। अगर उनकी सहभागिता नहीं होती, सरकार का सहभागिता नहीं होता, तो निश्चित तौर पे इतने बड़े रूप से नहीं हो सकता था। और आपने देखा होगा कि आपने ही दिखाया थोड़ी देर पहले कि एक ग्रामीण कितना डरा हुआ है। एक ग्रामीण डर के बोल रहा है
कि इतने तेज से हाइवा जाती है कि हम लोग को एक्सीडेंट का बराबर डर लगा रहता है। तो निश्चित तौर पे ये सारा का सारा जो खेला है सरकार प्रायोजित खेला है, और सरकार अगर ध्यान नहीं देगी तो आने वाला कल में निश्चित तौर पे झारखंड को कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। और विपक्ष, लेकिन विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका जरूर निभाएगा, जैसे मीडिया निभा रही है। चलिए समय की समाप्त हो गया। क्षितिज, कम शब्दों में रखिएगा। सारिक जी, आपने जो नक्षत्र ने जो रिपोर्ट दिखाया, इसके बाद हमारी कार्रवाई और तेज होगी और जो इसमें संलिप्त हैं उन पर बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी और आपके चैनल में ही दिखाएंगे कि आपका खबर का असर हुआ है। और भगवान सद्बुद्धि दे विपक्ष को कि वो आगे आए और कुछ लोग जो कि बिना कोई तत्यों के और ऑल गोल वाले सूत्र से आकर के लाइव डिबेट पर कुछ भी उल्टा पलटा ना बके। चलिए सागर कम शब्दों में 30 सेकंड। देखिए, मैं एकदम वाइंड अप कर रहा हूँ। यह एक लौती सरकार है शारिक भाई, जहाँ पर भ्रष्टाचार करने वालों को सहयोग मिलता है और भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों पर केस किया जाता है। ऑन कैमरा ये विपक्ष के प्रवक्ता को बोल रहे हैं कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने हताशा में हैं। और हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हमको, लेकिन हमको यह हास्यास्पद लगता है कि 2026 में जो आने वाला साल है 2026 में, उसमें ये लोग सरकार में रहेंगे कि नहीं इसका गारंटी नहीं है। और जेल भेजने का बात कर रहे हैं, इतना हमको हास्यास्पद लगता है ये सारा बात। आज हम रात भर हम हंसेंगे, हमको नींद नहीं आएगा। शुक्रिया, ऐसे लोग तो 2-4 दिन में। आपका बेहद शुक्रिया सत्यव्रत, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस खबर को प्रकाश में लाया है। तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को और इस डिबेट को दिया है। तो इस विशेष में टू द पॉइंट में जनहित से जुड़े मुद्दे को हमने उठाया है और इसे एक मुहिम की तरह लिया है। लगातार हम परत दर परत अलग अलग इलाकों की तस्वीरें लाते रहेंगे और कौन है वो लोग जो इस काले खेल को अंजाम दे रहे हैं, उनके चेहरे से भी हम नकाब हटाएंगे। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।